नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 28। वो अकेले ही बार में जाकर कुछ पीने लगा। तभी बार में ड्रिंक्स लेने के लिए राहुल भी आ पहुंचा। वो तुरंत रेवन का उतरा हुआ चेहरा देखकर काफ़ी कुछ समझ गया। वो उसके पास गया और फिर उसने पूछा, क्या हुआ? क्या तू ठीक है? रेवन ने ड्रिंक करते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, वही वाइफ का पुराना प्रॉब्लम। आज उसने मुझे सिर्फ मैसेज किया, सुबह से रात हो गई मगर उसका कोई कॉल नहीं आया। यकीन नहीं होता यार कि हम दोनों जो एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते थे, पागलों की तरह प्यार करते, आज अनजाने बनकर रह गए हैं यार। मेरा बर्थडे है, कोई विश ही नहीं किया उसने मुझे। राहुल ने कहा, अरे इन लड़कियों का यही नाटक होता है। जब शादी नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा भाव देती है और जब शादी हो जाती है तो फिर सिर पर चढ़कर बैठ जाती है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल मैं भी इसी टेंशन में हूँ कि कैथरीन को शादी के लिए कैसे प्रपोज करूँ। यार तुम तो हमारे ट्रेनर हो, तुम इस पर्सनल मामले में भी मुझे और हिमांग को ट्रेनिंग दो ना यार। रेवन ने कहा, प्रोफेशनल मामले में तो मैं फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, लेकिन पर्सनल मामले में तो मैं भी एक अनाड़ी हूँ। अब ऐसे में आप लोगों को मैं क्या ट्रेनिंग दूँ। चलो फिलहाल आप सिस्टर कैथरीन के पास जाओ और सीधे सीधे अपने दिल की बात उन्हें बता दो। ऑल द बेस्ट। रेवन की पार्टी अभी भी जारी थी। लोग नाच रहे थे, मस्ती में थे, झूम रहे थे। वहीं दूसरी ओर कैथरीन सौम्या को ढूंढ रही थी। कैथरीन ने धीरे से कहा, ये डॉक्टर सौम्या कहाँ चली गई? इसी सोच में वो चलते चलते उस अंधेरे कोने के काफ़ी करीब पहुंच गई जहाँ पर हिमांग और सौम्या खड़े थे। तभी कैथरीन की नज़र हिमांग और सौम्या पर पड़ी। वो दोनों उस अंधेरे कोने में खड़े होकर एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे। कैथरीन ने मन ही मन कहा, सौम्या और हिमांग। कैथरीन मुस्कुराई, फिर उसने धीरे से कहा, मुझे पता था ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके तुरंत बाद कैथरीन वापस पार्टी एरिया में आ गई। वहीं उस अंधेरे कोने में खड़े मेजर हिमांग ने धीरे धीरे डॉक्टर सौम्या की सॉफ्ट उंगलियों को अपने हाथों में थामा और फिर उसकी उंगलियों को हल्के हाथों से घुमाते हुए उसने उसके कंधों को छुआ। सौम्या चुप थी, जैसे कि वो चाहती थी कि हिमांग उसे इस तरह से छुए। हिमांग की छुअन से उसे सिहरन महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे मोर के पंख से कोई उसके पूरे शरीर को छू रहा हो। हिमांग ने अगले पल सौम्या को वापस अपनी बाहों में भर लिया और इस बार सौम्या ने कुछ नहीं कहा। वे एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि कैथरीन ने उन्हें वहाँ देख लिया था। सौम्या ने हिमांग से कहा, चलो चलें। हिमांग ने कहा, आज के इस बेहतरीन दिन के लिए थैंक यू। हिमांग, प्लीज़ तुम इतने फॉर्मल मत बनो, मगर प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो। हमें एक दूसरे से हमेशा हर हाल में डिस्टेंस बनाकर रखना होगा, सौम्या ने धीरे से कहा। मेजर हिमांग ने दर्द भरी आवाज़ में सौम्या से कहा, तुम मुझे क्यों खुद से इतना दूर रख रही हो? क्या मैं तुम्हारे साथ कभी भी मैंने कोई गलत बर्ताव किया है? डॉक्टर सौम्या ने शांति से कहा, नहीं हिमांग, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी माँ ने काफ़ी पहले मेरी शादी डॉक्टर प्रत्युष से तय कर दी है। मेजर हिमांग ने आश्चर्य से कहा, क्या? लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती किसी ऐसे आदमी से कैसे तय कर सकती है जिससे तुम प्यार नहीं करती? मैंने तुम्हारी आंखों में हर बार ध्यान से देखा है, तुम मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। डॉक्टर सौम्या ने दुखी मन से कहा, नहीं हिमांग, तुम गलत समझ रहे हो। उन्होंने मुझे बड़ी तकलीफ़ों को उठाकर अकेले पाला है। वो मुझे जो कहती हैं मैं वही करती हूँ। मेरे पापा एक फ़ौजी थे, मैं बहुत छोटी थी जब वो शहीद हो गए। मेरी माँ को मुझे अकेले संभालना पड़ा। वो मुझे फ़ौजी के साथ शादी करने की अनुमति कभी नहीं देगी। मेजर हिमांग ने दर्द से कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता यार। आई कांट इमेजिन। डॉक्टर सौम्या ने आंसू भरी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो हिमांग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ की खुशी के लिए ये बलिदान देने को तैयार हूँ। मेजर हिमांग ने गुस्से से कहा, तुम्हारी माँ की खुशी के लिए? क्या तुम्हारी खुशी का कोई मायने नहीं है? और मेरा क्या? डॉक्टर सौम्या ने शांति से कहा, हिमांग, मैं तुम्हें समझना चाहती थी, लेकिन मैं माँ को धोखा नहीं दे सकती। और अब मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि मेरी माँ ने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। मैं उनके लिए कोई भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ। मेजर हिमांग ने दर्द से कहा, तो क्या तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी? डॉक्टर सौम्या ने आंसू भरी आवाज़ में कहा, नहीं हिमांग, मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। मेजर हिमांग ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, ठीक है सौम्या, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मेजर हिमांग और डॉक्टर सौम्या की आंखें नम थी।
वही गार्डन एरिया में हिम्मत जुटाकर मेजर राहुल ने कैथरीन से कहा, कैथरीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम पहली बार जब होटल सोयक में मिली थी उसी दिन से लव एट फर्स्ट साइट मुझे तुमसे हो गया था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कैथरीन ने कहा, नहीं, मेरी शादी मेरे माँ बाप की मर्ज़ी से होगी, इसीलिए आपको पहले उनसे मिलना होगा, उनकी परमिशन लेनी होगी, उसके बाद आपसे मैं किसी तरह की शादी वादी की बात कर सकती हूँ। राहुल ने प्यार से कैथरीन का हाथ अपने हाथों में थामा और कहा, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मतलब आसान। मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माँ बाप से मिलूँगा और हमारी शादी की बात करूँगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ की ट्रेनिंग ख़त्म करनी है, यू नो व्हाट, ख़त्म हो जाएगी ये गोरिल्ला वॉरफेयर, क्योंकि मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरे दिन और रात देश के अलावा अब सिर्फ तुम्हारे हैं। राहुल की प्यार भरी बातें सुनकर कैथरीन का खूबसूरत सा चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी सौम्या वहाँ आ पहुँची। उसकी नम और लाल आंखों को देखकर कैथरीन को बहुत बुरा लगा। सौम्या ने कैथरीन से कहा, अब हमें चलना चाहिए। कैथरीन ने सौम्या का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बिना राहुल को बाय बोले वहाँ से सीधे वे दोनों मेडिकल कैंप के लिए निकल गए। तभी राहुल दौड़कर हिमांग के पास पहुंचा और उसने पूछा, क्या हुआ, ये दोनों ऐसे क्यों चली गई? हाँ, आने वाले एपिसोड में हम जान पाएंगे कि क्या रेवन अपनी परेशानियों को सुलझा पाएगा, क्या हिमांग सौम्या को कन्विंस कर पाएगा कि वो उसे पसंद करे और डॉक्टर प्रत्युष के लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस ना करे, अपनी माँ को खुश करने के लिए वो उन्हें समझाए कि फ़ौजियों के साथ भी शादी अच्छी तरह से बीतती है, हमेशा एक औरत विधवा नहीं होती। क्या राहुल वाकई में कैथरीन के पेरेंट्स से मिल पाएगा और क्या होगा जब वो कैथरीन के पेरेंट्स से मिलेगा? कई सारी गुत्थियाँ हैं जो सुलझेंगी आने वाले चैप्टर्स में। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।